आपका नाम? मेरा नाम हरिशंकर श्रीवास्तव कहाँ से बिलोंग करते हैं? और मैं रहने वाला हूँ देवरिया का। प्रोफेशन क्या है आपका? मैं चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक रहा। काफ़ी दिन से मैं प्रैक्टिस कर भी नहीं रहा हूँ। सन 4 से ही मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया। अच्छा, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। मुझे साल भर पहले एक दाहिने कान की तरफ गांठ हमको महसूस हुआ। तो 2 गांठें था, एक बड़ा था एक छोटा था। मैं अपनी लड़की के यहाँ रहता हूँ, कभी अपने घर पे रहता हूँ, कभी लड़की के यहाँ रहता हूँ, कभी गाज़ियाबाद लड़के के यहाँ रहता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं लड़के के यहाँ आया था, फिर मैं वहाँ से चला गया गाज़ियाबाद लड़के के पास। और जब मैं नहा रहा था तो गर्मी का दिन था, मार्च का महीना था। मैं नहा रहा था तो मुझे वहाँ शीशा वैसा लगा हुआ था, तो मैंने अचानक हाथ ऊपर किया तो मुझे ये अनुभव हुआ, मतलब कि गांठ तो बहुत दिनों से था लेकिन हमको पता नहीं चल रहा था। लेकिन उस समय मुझे दिखाई दिया कि भाई ये गांठ है। फिर मैं अपने लड़के को दिखाया, बहू को दिखाया, तो लड़के ने कहा कि पापा ये साधारण गांठ है, चर्बी की गांठ है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है और ये ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन वगैरह करा देंगे। खैर, अब चूँकि मैं चिकित्सक रहा हूँ तो मेरे दिमाग में तो खटक ही रहा था। और फिर मैं जो है इसके बारे में कुछ जानकारी लेना शुरू किया तो ये लगा कि भाई ये 3 तरह की गांठ होती है। एक तो होती है साधारण गांठ, एक होती है कैंसर की गांठ, और टीबी की एक गांठ होती है जिसको टीबी वगैरह हुआ है उसको भी गांठ हो जाती है। तो किस तरह का गांठ था, मैं अब देवरिया गया, मैं डॉक्टर से मिला। चिंता तो थी ही, और इसके वजह से दिक्कत ये थी कि इसमें कोई दर्द वगैरह तो था नहीं, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि मेरा वेट जो है काफ़ी, मतलब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। मैं उससे ज़्यादा परेशान था क्योंकि मेरे सारे कुर्ता पैजामा, शर्ट पैंट काफ़ी कम से कम एक बीता चौड़ाई में वो ढीले हो गए थे। और सारा के सारा मुझे कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट सफारी सबको फिर से ठीक कराना पड़ा। दिक्कत इस बात की थी, लेकिन एक और दिक्कत थी कि जो लोग मुझे जानते हैं देखते हैं जिनके बीच में मैं रहा हूँ, उनके इस सब तक आपको क्या हुआ, आपको कोई शुगर तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। शुगर ही लोग ज़्यादा जानते हैं, शुगर में ही वेट लॉस होता है। वेट लॉस तो बहुत रोगों में होता है। शुगर में अक्सर आम लोगों में चर्चा है कि भाई लोग यही जानते हैं कि शुगर में होता है, लेकिन और भी रोगों में होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपको कैंसर हो गया, उसमें भी वो वेट लॉस होता है। आपको ये और भी कोई इस तरह की बीमारी हो गई, एड्स वगैरह हो गया, उसमें भी होता है, टीबी में भी होता है। तो इस तरह के कई बीमारियां हैं जिसमें वेट लॉस होता है। तो ये सब तो हमको था नहीं, लेकिन ये था कि ये किसी न किसी गंभीर बीमारी के चपेट में मैं आ गया हूँ। फिर मैं देवरिया गया जांच वगैरह करने के लिए। लोग यहाँ लड़की हमारी कई लोग कहे हमने अपने देवरिया जांच कराऊंगा। मैं देवरिया गया तो मैं एक अच्छे डॉक्टर हैं जिनको लोग मतलब बड़ी भीड़ लगी रहती है, MD हैं, और तो मैं उनसे दिखाया। क्या नाम है उनका? तो उन्होंने, हाँ, डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई डॉक्टर नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर मैं उनसे जब उन्होंने कई प्रकार का टेस्ट लिखा, तो जो एक विशेष टेस्ट लिखे थे उसको मैं दूसरी जगह उनको कराना पड़ा। और वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि इसको जो है इस टेस्ट से क्लियर नहीं हो रहा है, इसको बायोप्सी कराना पड़ेगा। तो बायोप्सी कराने के नाम से थोड़ा सा मैं घबराया, क्योंकि एक बार मैं वीडियो पढ़ा था बाबा रामदेव का कि बायोप्सी से कराने से गांठ जो है ना दुगनी गति से बढ़ती है। फिर मैंने पत्नी से कहा तो पत्नी कहा कि इसको आप टेस्ट वगैरह मत कराया, हमारा ही मन नहीं था। फिर मैं, अब दिमाग में तो ये था कि भाई ये गांठ साधारण गांठ नहीं है, परेशान तो मैं था ही, वेट लॉस हो रहा था। मैं खाना नॉर्मली अपना जो लेता हूँ लेता रहा। फिर मैं चला गया बाबा रामदेव पतंजलि वहाँ हरिद्वार। फिर वहाँ दिखाया तो उन्होंने एक दवा लिख दिया अपना, वो जो उसकी संबंधित मेन दवा उन्होंने सिस्टोग्रिड डायमंड लिखा था। अब बाकी अपना वो क्या नाम है, एक दवा होती है क्या नाम, बिटवादका बटी और कचनार, तो उन्होंने लिख दिया कि खाइए। फिर 1 महीने के बाद बुलाए थे। नहीं, ये जो दवाएं हैं ये गांठ को गलाने के लिए स्पेशली होती हैं या फिर कैंसर के पर्पज से भी कोई दवा थी? भाई कैंसर में भी वो दवा चलती है। अच्छा, कैंसर में भी वो चलती है। कैंसर में भी सिस्टोग्रिड डायमंड जो है, एक सिस्टोग्रिड प्लेन होता है
और एक सिस्टोगिक डायमंड होता है। तो सिस्टोगिक डायमंड कैंसर में भी चलता है, साधारण गांठ में भी चलता है, दोनों में चलता है, लेकिन अधिकतर कैंसर में ही लोग चलाते हैं। ओके। और उस संबंधी जो भी उसके रस्म फस्म थे, जहाँ तक मुझे जानकारी था, तो मैं खा नहीं रहा था। लेकिन और भी जो जैसे क्या नाम है, ये गोधन अर्क और आपका ये गिलोस्फरस और ये क्या नाम एलोवेरा जूस, ये सब मैं ले रहा था, क्योंकि मैं और उसमें जो है क्या नाम है वो तुलसी जी का पत्ता मिला करके 9-10%, क्योंकि मुझे ये शंका था कि ये साधारण गांठ नहीं है, तो मैं अपना ले रहा था। फिर मैं जब बाबा रामदेव के यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि भाई सब दवा जो आप खा रहे हैं अपना चलाते रहिए, और ये दवा अलग से उन्होंने अपना सिस्टोग्रिड लिख दिया। सिस्टोग्रिड चूँकि मैं नहीं खा रहा था, इसलिए नहीं खा रहा था कि मुझे उसके बारे में रस भस्म के बारे में विशेष जानकारी थी नहीं, चूँकि मैं ही प्रैक्टिशनर रहा, तो एलोपैथ से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करता रहा, आयुर्वेद का भी बहुत कम। तो फिर उन्होंने कैप्सूल फार्म में कर दिया उस सब दवाओं के बारे में, तो फिर मैं उसको खाता रहा, लेकिन उसके खाने से बहुत कम आराम रहा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहा। फिर मैं ऐसे ही परेशान तो था ही मानसिक रूप से। फिर मैं लेटे लेटे मैं अपना मोबाइल देख रहा था, तो उसमें एक चैनल है सात्विक मूवमेंट, और एक चैनल है लाइफ नेचुरल लाइफ स्टाइल। तो सात्विक मूवमेंट को भी मैंने कई बार देखा, और नेचुरल लाइफ स्टाइल को भी मैंने कई बार देखा। तो दोनों का यही देखने के बाद मुझे पता चला कि हम अपने अगर भोजन में बदलाव करें तो उससे काफ़ी रोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। तो फिर मैंने सोच लिया कि चलो मेरी जिम्मेदारी पूर्ण, अगर कुछ होना ही होगा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर ये कुछ साधारण गांठ तो है नहीं, अगर कोई दिक्कत वाली गांठ है, अगर मैं एलोपैथ में जाता हूँ तो मुझे तो बचना ही नहीं है। इसके अलावा दुनिया भर का वो सब सकाई उकाई करेंगे, दुनिया भर की दवाई चलाएंगे, और जो मैं नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ वो भी मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरे मतलब किडनी, लीवर और जो भी अंग है वो भी प्रभावित होंगे। इस डर के मारे मैं गया नहीं। दूसरी बात है कि मेरे पीछे कौन लेकर हॉस्पिटल जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, फिर यहाँ भेजेंगे 4 महीने यहाँ दवा कराओ, तो 6 महीने वहाँ कराओ, तो फिर वहाँ भेजेंगे। ये मैं चूँकि चिकित्सक रहा हूँ तो इतना तो मैं जानता हूँ कि भाई एलोपैथ दवा कराने के बाद लोग कोई मतलब चाहे वो किसी तरह के गांठ हो, कोई हमेशा या तो उनके टच में रहिए या तो फिर अपना ऊपर चले जाइए। दूसरा कोई उपाय उनके पास तो है नहीं, दूसरा कोई उनके पास उपाय नहीं। अगर उनके मान के नहीं तो यहाँ भेज देंगे, उनके मान तो वहाँ भेज देंगे, ये तो ऐसे करते रहते हैं लोग। तो मैं इस डर के मारे नहीं गया। फिर मैंने वो नेचुरल लाइफ स्टाइल का चैनल है, वो डॉक्टर मोहन गुप्ता जी और एक और उनके सहयोगी हैं, वो मैं पढ़ता रहा। तो उन्होंने यही कहा कि आप अपने भोजन में बदलाव कीजिए तो उससे करीब काफ़ी रोगों का समस्या का समाधान हो, क्योंकि कोई भी रोग जो होता है वो शरीर में गंदगी इकट्ठा होने की वजह से ही होता है, और हमको उस गंदगी को निकालना है। और एक उस गंदगी के निकालने का ही तरीका है कि भाई आप अपने भोजन में बदलाव कीजिए। भोजन में हम लोग बदलाव नहीं करते हैं। सुबह उठ करके अपना चाय लेते हैं, बिस्कुट लेते हैं, डबल रोटी लेते हैं, या जो भी फैक्ट्री की चीज़ें बनती है उसको लेते हैं। अब बात सही भी है, सुबह उठे अपना ब्रश हो गया, कई आदमी चाय बिस्कुट ले लिया, डबल रोटी ले लिया, तो ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। तो उन्होंने उनकी एक एक बात मुझे ठीक लगी, समझ में आया, और फिर मैं परेशान तो था ही, मैं फिर अपने आत्मबल की मुझे कमी नहीं है, इसलिए कि एक बार मैं शांति कुछ के उसमें पत्रिका में पढ़ा था कि लोग आते हैं यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, और यहाँ तो बिना नमक का खाते हैं, बाहर जा कर के लोग अपना नमक वाला और पूरा थी जलेबी और वो सब खाते हैं। मेरे दिमाग में, मैं उसी दिन से 2 साल तक मैं नमक, चीनी और मैदा और लहसुन प्याज में खाया ही नहीं, 2 साल तक इसी बात पर। तो मुझे आत्मबल की कमी तो रहा नहीं। उसके बाद से इस पर भी मैंने कहा ठीक है, अब हम अपने भोजन में बदलाव करते हैं, और फिर मैंने अपने भोजन में बदलाव किया। बदलाव करने का नतीजा ये हुआ कि 3-4 महीने के बाद, चूँकि गांठ तो बड़ा था, तो 3-4 महीने के बाद उसमें अब चूँकि भोजन में ये बदलाव किया कि मैं सुबह उठ करके अपना, उन्होंने कहा कि सुबह उठ करके पहले रसाहार से शुरू कीजिए। रसाहार में आप पहले पेठे का जूस लीजिए, पेठे का जूस ना हो तो किसी और भी सब्जी का जूस ले लीजिए, किसी फल का जूस ले लीजिए। मैंने रसाहार से शुरू कीजिए, उसके बाद से फिर फल लीजिए, आप फल लेने के बाद कच्चा सलाद लीजिए, और फिर रात को अपना रोटी में चोकर वाली रोटी, अपना आटा पिसवाइए, चोकर वाली वो आटे में अपना कोई साग वगैरह मिला करके, कोई सब्जी मिला करके, और अपना उसको मिक्स करके तब रोटी बनाइए। और मिट्टी के बर्तन में रोटी बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब्जी जो आप ऐसे खाते हैं तला भुना करके, वो और नुकसानदायक है। आप उबाल करके और ग्रेवी उसको उन्होंने बताया है, उसको डाल करके आप बनाएं तो सात्विक सब्जी होगी, वो आपको नुकसान नहीं करेगा।
फिर मैंने ये सब शुरू किया और उसका नतीजा हुआ कि 3-4 महीने में वो गांठ जो था उसको चूँकि अल्कलाइन डाइट लेने की वजह से वो बढ़ नहीं पाया। दर्द तो फिर करने लगा। दर्द इसलिए करने लगा कि जितनी बड़ी गांठ थी अंदर थी, बाहर से भी थी, अंदर से भी काफ़ी बड़ा था, बाहर से भी था। तो बाहर वाला जो है वो धीरे धीरे वो मतलब जैसे पकने टाइप के लगने लगा। तो फिर हमने दर्द तो करता था, मैं घर के लोगों से बताया नहीं कि भाई अगर घर के लोगों से बताते हैं यार एक लड़की है उसके पास रहता हूँ, पत्नी है तो परेशान हो जाएंगी और लोग कहीं जाइए डॉक्टर के, तो फिर उनको डॉक्टर के जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सेकाई करना पड़ेगा, एलोपैथ की दवा खाना पड़ेगा, जिससे मैं कभी नहीं चाहता ही नहीं। फिर मैं रहता रहा, किसी को बताता नहीं। जाड़े का दिन था और सारी उंगलियों में मेरी सूजन हो गई थी, हाथ की उंगलियों में कोई काम नहीं कर पाता था। फिर भी मैं हिम्मत के बल से सारा काम करता था, जो भी हमसे हो सकता था मैं करता था। उसके बाद से एक दिन अचानक 5 मार्च को मैं सुबह बैठा हुआ तो धूप ले रहा था। उन्होंने कहा है नेचुरोपैथ में कि भाई आप धूप का सेवन करें, खुली हवा का सेवन करें और भोजन में बदलाव करें। तो फिर मैं धूप वगैरह ले रहा था अपने बालकनी में, तो उसमें वो कुछ हमको महसूस हुआ गीला गीला। तो मैंने देखा तो वो फूट रहा था, मतलब फूट गया था। फिर मैं पत्नी को बुलाया, सब ड्रेसिंग का सामान घर पर रखते हैं, उसे मंगाया गया। फिर मैंने उसको अपने हाथ से वो किया, तो इसे करके फिर मैं अपना काफ़ी उससे पस निकल गया, तो हमारा दर्द तो आराम हो गया और गांठ का रूप जो है वो काफ़ी कम हो गया। तो इस तरह अपना मैं भोजन में बदलाव करके और नेचुरोपैथ के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि एक बार मैं नेचुरल लाइफ स्टाइल के जो मोहन गुप्ता जी हैं मैं उनसे मिलूं और मिल करके फिर जो मैं आगे, अगर काफ़ी आराम है इससे भोजन में बदलाव कर। हालांकि कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि शुरू से आदमी स्वाद वाला खाना खाया है तो कठिन, लेकिन अगर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य चाहिए, डॉक्टर के पास एलोपैथ में नहीं जाना है, लीवर किडनी नहीं खराब करना है, ये तो करना पड़ेगा। इतना करने से ही होगा कि आपका धीरे धीरे ठीक, क्योंकि शरीर की गंदगी एलोपैथ में चाहे किसी में लोग गंदगी को दबा करके ही रोक देते हैं और वो गंदगी किसी न किसी रूप में शरीर के बाहर निकलती, चाहे जिस रूप में निकले। तो नेचुरोपैथ गंदगी को बाहर निकलता है। तो नेचुरोपैथ के हिसाब से मैंने काफ़ी वो कर लिया है और कम से कम 80% नेचुरोपैथ के हिसाब से मैं अपना लाइफ जी रहा हूँ। उसका ये फ़ायदा हुआ कि मेरी गांठ जो है वो काफ़ी मतलब वो हो गई। 1-2 गांठ थी, एक तो बड़ा था, बहुत बड़ा, एक उससे छोटा था। छोटी वाली गांठ तो काफ़ी कम हो गई है और बड़ी वाली गांठ मतलब पस बन करके निकल ही गया है और अभी धीरे धीरे निकल ही रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-1.5 महीने में ये सारी गांठ जो है इस नेचुरोपैथ के लाइफ स्टाइल के भोजन के इसके वजह से मैं ठीक हो जाऊँगा। और मैं सबसे यही आशा करता हूँ कि आप इस नेचुरल लाइफ स्टाइल और सात्विक मूवमेंट के चैनल को देखें, समझें, पढ़ें। हो सके तो इसका जहाँ है वहाँ जा कर के ज्वाइन करें और फिर अपने भोजन में बदलाव करके। और बीपी शुगर वगैरह खैर हमको है नहीं, लेकिन जो चैनल में बताया कि बीपी शुगर और क्या नाम है थायराइड और ये क्या नाम है ये पाइल्स वगैरह की जितनी बीमारी हैं वो तो एकदम 15 से 20 दिन 1 महीना में एकदम जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो लाइफ स्टाइल मतलब नेचुरल लाइफ स्टाइल के हिसाब से आदमी अपना भोजन में बदलाव करे तो हमको तो चूँकि फ़ायदा, इससे मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमको बहुत फ़ायदा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि दूसरे लोग भी जो है इस पद्धति को अपनावें, नेचुरल लाइफ स्टाइल को। नेचुरल तरीके से जो प्रकृति ने हम लोगों को भोजन दिया है खाने के लिए, जो खेतों में बनता है, पेड़ों से निकलता है, उसी को हम लोग खाएं और फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ से दूर रहें। थैंक यू।